स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो यंग भी अपने बॉस जिनवो को चुपके से देख रही थी। वो वहां से जाने को थी, वहीं मिनसुक युवा से बचते हुए बस भागे जा रहा था। तभी मिनसुक सीढ़ियों से उसके सामने आ गया। वो उसका मुंह बंद कर खींच करके वापस से रूम में ले आया और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। बाहर खड़े युवा लॉक खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। जिनवो भी ये सब देख रहा था। मिनसुक उसे देख करके स्माइल पास करता है, पर जिनवो बिना कुछ कहे मस्त कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ वहां से निकल जाता है। वहीं युवा गेट खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। अब मिनसुक सुयंग को मुंह बंद रखने का बोला था कि वो गेट खोल करके चेक कर सके। और जब वो दरवाजा खोल करके देखता है तो युवा की जगह कोई एम्प्लॉय खड़ा था। वहीं युवा को दिखाया जाता है जिसे गार्ड्स पकड़ करके ले गए थे। वहीं हॉकी टीम मिनसुक का अभी वेट कर रही थी, पर मिनसुक जब तक पहुंचा लेट हो चुका था और उसकी टीम भी हार चुकी थी 1:4 से, जिस पर उनका कोच एज यूजुअल हमेशा की जैसे उनको पनिश करता है। मिनसुक भी अपसेट बाहर खड़ा था। वहीं सभी प्लेयर्स की हालत खस्ता हो रही थी। कोच ने कहा नेक्स्ट वीक से उनका नेशनल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को भी मैंने ग्राउंड में अब्सेंट देखा तो उसका वो आखिरी दिन होगा। साथ ही मिनसुक को बोला कि ये उसके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसे टीम से ही बाहर कर देगा। कोच के जाते ही मिनसुक सबसे पहले सॉरी बोला, पर सडनली उसका सीनियर उसे हिट करने लगा और वो भी उसे वार्न करता है कि अगर इस बार दोबारा ऐसा हुआ तो कोच से पहले वो उसे पनिश करेगा। अब हुआन और ताइसुक भी उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लेट कैसे हुआ, पर मिनसुक उनकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। और जब वो अपने फादर के पास पहुंचा तो उसके फादर भी उसके चेहरे पर चोट के निशान देख करके उसे उसका रीजन पूछते हैं, लेकिन उसने बोला कि वो हॉकी प्रैक्टिस करते समय उसे चोट लगी थी। फादर ने कहा संभल करके खेला करो और बोले उसके बड़े भाई ने उसके लिए उसकी फीस के पैसे भेजे हैं। ये सुनकर के मिनसुक चौंक जाता है कि हुयोंग ने उसकी फी पे करने के लिए पैसे भेजे हैं। फादर ने कहा इसमें नया क्या, वो पिछले 8 साल से ऐसे ही पैसे भेज रहा है, तो मैं इतना हैरान क्यों हूँ। मिनसुक सोचता है मतलब कि वो जिंदा है और आज वो अपने भाई को इतना मिस करता है कि वो उसे अपने पास लौट आने का बोल रहा था। वापस से मिनसुक को हॉकी खेलते हुए दिखाया जाता है, पर आज सब उसे डिमोटिवेट करते हैं। जबकि वो गोल कर रहा था तो वो गेम छोड़ करके वापस से अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है, पर तभी कोई उसे कुछ फेंक करके मारता है और हम देखते हैं कि मिनसुक नींद से जागा। मतलब कि वो उसका सपना था जहां उसके फादर उसे नींद से उसके सर पर मार करके जगा रहे थे। और मिनसुक को रियलाइज़ हुआ कि ये तो उसके लिए यूज थ्रू है। क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल से ऑफिस और ऑफिस से स्कूल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और इस सब में वो पूरी तरह से थक कर के चूर हो जाता है। वहीं सुयंग को दिखाया जाता है जो जिनवू को देखते ही पिलर के पीछे जाकर के छिप जाती है। वो अब सीढ़ियों से जाने का सोचती है, पर किसी तरह हिम्मत कर वो जिनवू के पास जाकर के खड़ी हो गई और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, जो कि एलिवेटर के पास खड़ा था। और वो बहुत खुश थी, पर हकीकत में वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। पर अब वो हकीकत में हिम्मत कर जिनवू के पास आकर के खड़ी होती है और कुछ कुछ बोले जा रही थी, पर उसने नोटिस किया जिनवू को उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो दोनों लिफ्ट में एंट्री करते हैं, तभी मिनसुक भी वहाँ एंट्री करता है और जिनवू के निकलते ही वो सुयंग की खिंचाई करने लगा कि अगर उसे पता होता कि वो दोनों लिफ्ट में है तो वो लिफ्ट में भूलकर भी नहीं आता। दरअसल उसे लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन सुयंग ने कहा तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि मिनसुक को देखते ही उसकी ऑफिस फीमेल बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वो सब उसकी दीवानी थी। वहीं सुयंग बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन वाली लड़की है। वो छोटे से छोटे चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। वही चांगसू मिनसुक को चुपचाप चेयर पर बैठने का ऑर्डर देता है, जिस पर मिनसुक ने कहा वेडनेसडे को उसका मैच होना है तो वो वेडनेसडे को नहीं आने वाला। पर चांगसू बोला मैच के पास सीधा ऑफिस आना, और अब चांगसू उसे एटीएम कार्ड दिखाता है। वो उसे देने वाला था, पर उसे पता है कि मिनसुक बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्चीला है तो वो उसे नहीं देता। लेकिन मिनसुक उससे वो कार्ड किसी तरह ले लेता है और उसी दिन वो उसे दिखाने के लिए मतलब कि उसे चलाने के लिए अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को लंच कराता है। वहीं युवा को दिखाया जाता है जो कि हुआन और ताइसुक के साथ में लंच करते हुए अपने हॉबी मिनसुक के बारे में पूछती है, लेकिन उन दोनों को भी मिनसुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो युवा ने उन दोनों को मिनसुक के बारे में पता लगाने का कहा। वहीं मीटिंग में प्रेसिडेंट यूजे मिनसुक से उसका ओपिनियन पूछते हैं।
लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले हान ने कहा, डायरेक्टर जिनवू इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। पर खुद जिनवू प्रेसिडेंट को बोला कि मिनसुक को पीपीटी तैयार करना चाहिए। अब बेचारा मिनसुक इस सबसे बेखबर। वो मैनेजिंग डायरेक्टर को स्कूल वाली पीटी करते हुए बोला, अगर ये वाली पीटी है तो उसे वो बहुत अच्छे से आती है। डायरेक्टर अपना सर पकड़ लेता है और वो टीएल पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसे चुप रहने का कहा था। वो चुप रहता, कुछ नहीं बोलता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। और अब वो टीएल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब टीएल मिसुक को बताता है पीटी का मतलब कि उसे रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, वो भी वेडनेसडे तक। मिनसुक बोला वेडनेसडे को तो उसका मैच होना है। तो टीएल ने कहा मैच मॉर्निंग को होगा, रिप्रेजेंटेशन दोपहर 1 बजे के बाद, तो चुपचाप मैच खत्म होते ही ऑफिस आ जाना। पर मिनसुक वापस वही सवाल करता है कि आखिर पीपीटी और पीटी में क्या अंतर है। डायरेक्टर हान अपना सर फोड़ने लगा। तब टीएल मिनसुक को वहां से जाने का बोला, लेकिन मिनसुक अपने एटीट्यूड में आकर के अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, ये केविन मेरा है तो तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। बेचारा हान और टीएल उसकी बातें सुनकर के पागल हो रहे थे। वो दोनों वहाँ से चुपचाप बाहर चले आते हैं। अब टीएल बाहर अपने अदर एम्प्लॉय से पूछता है, कोई है जो पीपीटी कल तक रेडी कर सके, पर कोई भी उसकी बात को ठीक से सुनता तक नहीं है। अब टीएल दोजी से पूछता है, जिस पर दोजी ने कहा, आप सुयंग से क्यों नहीं कहते, मेरे पास तो ऑलरेडी ढेर सारा काम है। अब टीएल ये काम सुयंग को करने को देता है, साथ ही मिनसुक के साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि उसे सब सिखाना होगा, उसे कुछ नहीं आता। ये सुनकर के सभी मिनसुक का नाम सुनकर के सभी फीमेल्स उससे जेलस खाने लगी, क्योंकि सभी मिनसुक के साथ में अकेले टाइम स्पेंड करने की फैंटेसी रखती थी, लेकिन उनके हाथ से वो मौका जा चुका था। अब सूजन पीपीटी रेडी कर मिनसुक के साथ में प्रैक्टिस करने पहुंची, पर प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले ही मिनसुक ब्रेक ले लेता है। और अब मिनसुक बार बार सूयंग को तरह तरह से परेशान करता है, और आखिर में वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो दोनों मानो रूम के अंदर लॉक हो गए हों। बेचारे सूयंग पैनिक होकर के हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। तभी मिनसुक दरवाजा खोल देता है और उसे बोला, मुझे पता है तुम कोकडोंग में रहती हो, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी वहीं रहता हूँ और मैं भी अब घर जा रहा हूँ। और टैक्सी बुला करके उसे अपने साथ जबरदस्ती चलने का बोला। सुजंग ने कहा वो बस पकड़ लेगी, पर मिनसुक उसका बैग लेकर के टैक्सी में जाकर के बैठ जाता है। अब सुजंग को भी मजबूरन उस टैक्सी में बैठना पड़ा। मिनसुक बोला, अब से हम एक साथ घर जाया करेंगे, हमारे रास्ते एक हैं। लेकिन सुजंग कुछ दूर जाते ही रास्ते में उतर गई। तब उसे युआ मिली। वो उसे मिनसुक के बारे में बताती है, जो कि उसका न्यू डायरेक्टर है। वो उससे बहुत परेशान है, तो वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन योआ उसे किसी तरह से समझा देती है कि वो जॉब ना छोड़े, और वो भी मान जाती है। वहीं मिनसुक को दिखाया जाता है, जो कि वापस से अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहन कर के लिए घर के लिए निकला था। वो अपने शॉप पर पहुंचता, उससे पहले उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी जो उसी की फादर की शॉप से बाहर निकली थी। अब वो चुपके से उन दोनों को देख रहा था, पर तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ आ गए, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी। अब वो ग्रैंडपा को घर चलने का बोला, लेकिन ग्रैंडपा नहीं जाते। तब वो चॉकलेट का बहाना बना करके उसे अपने साथ वहां से घर ले आया। नेक्स्ट डे वापस मिनसुक को दिखाया जाता है। ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद में वो सुजन को अपने साथ चलने का बोला, क्योंकि उनका रास्ता एक ही था। पर तभी टीएल आकर के उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे उससे अकेले में कुछ बात करनी थी। पर वो जल्दी ही फ्री होकर के वहां से बाहर निकला, शायद उसे सुजन मिल जाए, लेकिन उसे उसकी जगह जिनवू मिला, जो कि उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मिनसुक भी बैठ गया। वो दोनों बातें करते हुए घर जा रहे थे, पर तभी उसकी नज़र उन्हीं की तरफ आती सूजन पर पड़ी। वो उसे कार में बिठा करके खुद फ्रेंड मीटिंग के बहाने उतर गया, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। पर सूजन कार में बैठी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। थोड़ी ही दूरी पर आकर के वो गाड़ी से उतर जाती है और अपनी और जिनवो की फर्स्ट मीटिंग के बारे में सोचती है कि वो किस तरह से मिले थे। कुछ ही दूरी पर वापस से मिनसुक उससे टकराया। वो उसकी कंडीशन देख करके उससे पूछता है कि कार में कुछ हुआ था, जिस पर सुयंग ने कहा, मैंने उसे एक बार प्रपोज भी किया, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और आप भले ही एक डायरेक्टर हैं, पर आपको अपने किसी भी एम्प्लॉय का इस तरह मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। इस बात से वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिनसुक को पीपीटी देनी थी, पर वो हॉकी मैच खेल रहा था। मीटिंग के लोग उसे कॉल भी करते हैं, लेकिन वो कॉल भी रिसीव नहीं करता। अब मीटिंग में सभी लोग जिनवू को पीपीटी प्रेजेंट करने का बोलते हैं। जिनवू रिप्रेजेंटेशन देता, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मिनसुक की एंट्री होती है, और अब वो
रिप्रेजेंटेशन देता है, उसके रिप्रेजेंटेशन से सभी खुश थे। इवन उनको वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जिसकी खुशी में सब साथ में डिनर करते हैं। पर मिनसुक ने देखा सुयंग काफ़ी अपसेट थी। वो उसके पीछे पीछे आया। आज रात दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। लेकिन सूजन ओवर ड्रिंक कर चुकी थी और ओवर ड्रिंक करने की वजह से सूजन को जिन्फू की याद आई और वो उसे याद करके बहुत जोर जोर से रोने लगी। मिनसुक उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे में थी और वो उसे उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट भी मिनसुक के रिप्रेजेंटेशन देने के तरीके से काफ़ी खुश था, क्योंकि वो अपना हर काम काफ़ी फ़नी वे से करता है और प्रेसिडेंट को वो काफ़ी पसंद है। वो उसे अपने साथ में गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट भी करता है। मिनसुक भी मान जाता है और आज मिनसुक को ताइसुक और हवान एज अ डायरेक्टर देख लेते हैं और वो उसे अच्छे से पहचान भी जाते हैं। उन्हें देख करके मिनसुक उनसे मुंह छिपाता दूसरी तरफ जाता है, लेकिन तभी उसने देखा सामने से जिन्वो और सांग को उसी की तरफ आ रहे थे। बेचारा अब करता भी क्या। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या मिनसुक की हकीकत सबको पता चल जाएगी या फिर वो एज अ डायरेक्टर अपनी लाइफ के साथ में ऐसे ही खेलता रहेगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।